हेलो एवरीवन, दिस इज नेहल जवर। मैंने अपना ग्रुप 1 ऑफ इंटरमीडिएट में 25 में क्लियर किया इन फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई हैड गिवन माई सितंबर 25 का अटैम्प्ट फॉर ग्रुप 2। द वीडियो इज बेसिकली रिगार्डिंग कि मैंने कौन कौन सी फैकल्टीज से पढ़ाई करी थी फॉर माई ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 2। इट इज़ अल्टीमेटली अ यूट्यूब एडिशन कि भाई यूट्यूब से मैंने कौन कौन सी फैकल्टीज़ को अप्रोच करा था। ठीक है, सो अगर आप कोई एक ग्रुप दे रहे हो यू कैन अकॉर्डिंगली शिफ्ट, डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन मिल जाएगा। ठीक है, बट डोंट फॉरगेट लास्ट में जो मैंने बताया है इट इज़ बेसिकली फॉर सीए फाउंडेशन के बच्चे जो आप सीए इंटरमीडिएट में आने वाले हैं। सो प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट पार्ट। ठीक है, सो वॉच टिल दी एंड। ठीक है, ग्रुप 1 की फैकल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, इसमें ना फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर, एक डिस्क्लेमर है। हो सकता है देयर माइट बी सम फैकल्टीज जिसका नाम तुम लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा, बट फॉर मी दे हैड प्लेड अ मेजर रोल। बताऊंगी मैं वो कौन है, बट हो सकता है आपने उनका नाम ना सुना हो। सो वंस लाइक इफ़ यू फील आपका वो सब्जेक्ट वीक है, आपको कोई जेन्युइन टीचर नहीं मिल रहा है, प्लीज़ गो, प्लीज़ विजिट दैट चैनल, दैट टीचर एंड एक बार एक आधी घंटा देख लो, उनको आपको पसंद आ रहा होगा। सो इट इज़ गुड, अदरवाइज यू हैव ऑप्शन टू शिफ्ट। ठीक है, स्टार्टिंग विद अकाउंट्स। सबसे पहला मैं ग्रुप 1 की बात करूँगी तो ग्रुप 1 में सबसे 3 सब्जेक्ट्स होता है। सबसे पहला सब्जेक्ट होता है अकाउंट्स। एडवांस अकाउंट के केस में ना बेसिकली आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सॉल्विंग। ठीक है, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एंड फॉर दैट रीजन आपको तुम्हारा सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा सो दैट यू गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू रिवाइज लेटर। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था इनका नाम ज़्यादा फेमस नहीं है, ज़्यादा लोग जानते नहीं है, बट ही इज़ अ वेरी 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 यू नो लाइक एक्सीलेंट टीचर आई कैन से। ठीक है, सो उनका नाम है CA अविनाश संचेती। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम अ फैकल्टी, ही इज़ अ फैकल्टी बिलोंगिंग टू कोलकाता साइड। कोलकाता साइड में है उनका इंस्टीट्यूट, नवीन क्लासेस करके। ठीक है, सो ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। यू माइट लुक, उनके मैराथॉन्स थे, मैंने उनके मैराथॉन से ही पढ़ा था, तो यू माइट लुक कि उनके ना बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आते हैं, बच्चे पास भी होते हैं। एंड आई गॉट 59 मार्क्स स्टार्टिंग फ्रॉम दोज मैराथॉन्स। ठीक है, तो अविनाश संचेती सर बेस्ट फॉर मी। ठीक है, मस्ट विजिट एक टाइम। अगर आपको अकाउंट्स में दिक्कत है गो विजिट। सेकेंड आता है सब्जेक्ट लॉ। लॉ के लिए मैंने सेल्फ करा था, मॉड्यूल इज़ बाइबल फॉर लॉ एंड ऑडिटर्स पे। ठीक है, तो लॉ के लिए ना बेसिकली मैंने अपना मॉड्यूल पूरा 100% किया था। मैंने क्या करा था ना, बेसिकली अपनी मॉड्यूल होती है ना, मॉड्यूल के साइड में जो स्पेस होती है, अगर तुमने एक पैराग्राफ पढ़ा, तुमको उसमें से कुछ लग रहा है कि यार इसमें ना सिर्फ इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो आई यूज्ड टू राइट इट इन साइड में मैं लिख देती थी। ठीक है, आई जस्ट शो यू कि मैंने किस तरीके से करा था। या सो बेसिकली ये तो अभी SM की मॉड्यूल है, बट जैसे ये एक चीज़ था तो मैंने उसके साइड में लिख दिया, इस तरीके से आई यूज्ड टू डू, सो दैट वो चीज़ें ना बाद में रिटेन करना आसान हो जाता था। लाइक आई यूज टू सी, हाँ हाँ इसमें तो ये इंपॉर्टेंट है, चलो स्टेप करो आगे जाओ। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू। बाकी एक CA हर्ष गुप्ता सर है ऑन यूट्यूब, ही इज़ ऑल्सो गुड टीचर, गुड मेंटोर फॉर लॉ। आप उनके चैनल को भी एक बार विजिट कर सकते हो। उसके बाद आता है सब्जेक्ट कॉल्ड टैक्सेशन, जो मेरा बहुत दिमाग ख़राब करता था एंड लास्ट तक मेरा बहुत दिमाग उसने ख़राब करा। सो फॉर DT एज वेल एज IDT मैंने रेफ़र करा था CA अमित महाजन सर। एक्सेलेंट टीचर, उनकी प्रैक्टिस बैच ले लो। अगर आपका एग्जाम है, फास्ट ट्रैक बैच जो भी है उनका होता है वो ले लो, यू आर सॉर्टेड। CA अमित महाजन, राइट स्वाइप फॉर हिम, ही इज़ जस्ट द बेस्ट। GST के लिए आई लाइक हिम। ठीक है, उन्होंने वो जो सप्लाई वाला चैप्टर था उसमें पांडास करके कुछ दिया हुआ था, राजू पांडे करके समथिंग लाइक दैट। वो ऐसे न्यूमोनिक्स बनाते थे बहुत सारे एंड चीज़ें रिटेन होती थी। इस वजह से GST का थियरी का क्वेश्चन भी मुझसे सॉल्व हो गया था एंड दैट वाज द मेन रीज़न कि मैं पास हुई थी। आई गॉट एक्जैक्टली 40 मार्क्स, क्योंकि मैंने DT नहीं करा था, मैंने सिर्फ GST करा था। GST मैंने 50 नंबर का लिख के आई थी, DT का मैंने सिर्फ MCQ मार्क करके आई थी। सो बेसिकली DT की मेरी पढ़ाई हुई नहीं थी बिकॉज मेरा लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। सो आई डिड एंटायर GST, मैंने DT नहीं करा था। सो आई गॉट एक्जैक्टली 40 मार्क्स एंड ये भी मुझे GST में मिले थे बिकॉज ऑफ अमित महाजन सर की टीचिंग। सो मस्ट है, आप देख सकते हो उनको, उनके रिव्यूज़ देख लो। तो ये हो गया तुम्हारे ग्रुप 1 के फैकल्टीज़। अब अगर तुम बोल रहे हो कि यार हम कैसे ट्रस्ट कर ले कि हमको समझ आएगा, ऑब्वियसली कुछ टीचर फेमस नहीं है, कुछ नहीं, तो एक काम करो, तुम लोग है ना उनका मैराथन वीडियो देख लो या फिर तुम उनका कोई लेक्चर देख लो, डेमो लेक्चर, सो दैट यू गेट अंडरस्टैंडिंग। बिकॉज अभी रिजल्ट आने तक ना यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। अगर तुम डेली का 2-2 घंटा भी देख लोगे ना, 2-2 फैकल्टी का, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार इनका टीचिंग हमको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, सो नाम है, मैं इनके डिस्क्रिप्शन में अगर हो सके तो डेमो लेक्चर्स भी डाल दूंगी सो दैट यू कैन डायरेक्टली विजिट देयर चैनल्स एंड यू कैन वॉच इट वंस। बट डू दिस, अगर आपको कुछ भी हेल्प होती है जनरली कम बैक एंड कमेंट। ठीक है, मूविंग ऑन टू ग्रुप 2। ग्रुप 2 में भी अगेन देयर आर 3 सब्जेक्ट्स, कॉस्ट, ऑडिट, FMSM। ठीक है, कॉस्ट में ना मैंने विनोद रेड्डी सर से करा था। उनका एक बूस्टर नहीं, हाँ एक बूस्टर बैच ही था, उनका नाम बूस्टर बैच ही था। उन्होंने 60 आवर्स में कॉस्ट करवाया था। सो आई डिड दैट एंड मस्त, मतलब समझ आ गया इस तरीके से उन्होंने पढ़ाया था। हाँ, क्वेश्चंस की वैरायटी बूस्टर बैच में बहुत कम थी। बूस्टर बैच या प्रैक्टिस बैच आई डोंट नो, कुछ तो भी था उसका नाम, बट 60 आवर्स का था इतना पता मुझे। तो उसमें क्वेश्चन की वैरायटी तो कम थी। तो फिर मैंने क्या किया था ना, पहले तो मैंने उनका जो 60 आवर्स का बूस्टर बैच था मैंने वो करा था, और फिर कॉस्ट के लिए मैंने इनका रेफर किया था, नमित अरोरा सर की जो बूस्टर बैच आती है, मैंने उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे।
तो नमित अरोरा सर इज़ गुड, उनके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। और विनोद रेड्डी सर, अगर तुमको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, अगर तुम मतलब नहीं समझ आ रहा है ना, तो विनोद रेड्डी सर इज़ द बेस्ट, तुमको समझ आ जाएगा। तो ये दो सर है जो आप लोग कॉस्ट के लिए रेफर कर सकते हो। जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद जो बहुत ज़्यादा फेमस है और जो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर देता है वो है ऑडिट। ओके, सो ऑडिट के लिए द गोट, आई मस्ट से गोट, ऋषभ जैन सर। ऋषभ जैन सर ने एक फास्ट ट्रैक बैच डाल रखी है यूट्यूब पे। अगर तुम लोगों ने कहीं से क्लासेस कर रखी है और अब तुमको नहीं समझ आ रहा है हम लोगों को कि भाई ऑडिट में क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम कोई क्लासेस परचेस करें फिर से लेक्चर्स देखें, तो तुम ऋषभ जैन सर के वीडियोज़ है, फास्ट ट्रैक बैच है, कुछ 59 वीडियोज़ है, नॉट श्योर 59 वीडियोज़ है, वो जाके देखो, अंडरस्टैंड इट, क्लियर है तुम्हारा ऑडिट। और मैंने ये मतलब मैंने ना 3 महीने में करा था मेरा ग्रुप 2, तो मैंने कॉस्ट तो विनोद रेड्डी सर से कर लिया, फिर मैंने ऑडिट भी इनसे किया, ऋषभ जैन सर से कर लिया। और मतलब क्या हुआ ना, एग्जाम आने लगी तो ऋषभ जैन सर के ना वीडियोस बहुत ज़्यादा बढ़े, तो तुम रिवीजन मतलब अब तुम रिवीजन कर रहे हो, एक रिवीजन में तो तुम उनका वीडियो रेफर कर सकते हो, सेकंड और थर्ड रिवीजन में यू कैन नॉट रेफर इस वीडियो बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बढ़े। और उस टाइम पर रियल स्ट्रगल मेरा स्टार्ट हुआ, स्ट्रगल नहीं एज एन रियल प्रॉब्लम स्टार्ट हुए मेरे। तो आई गॉट अ फैकल्टी न्यूली, आई जस्ट रैंडमली गॉट दी फैकल्टी जिनका नाम है CA सक्षम जैन सर। आई मस्ट से एक बार उनके चैनल को विजिट करो, ठीक है, एक उनका वन शॉट लेक्चर होगा, कोई भी उन्होंने वन शॉट लेक्चर डाल रखे हैं, वो देख लो, समझ आता है गो विथ इट, नहीं समझ आता है ऋषभ जैन सर के जो तुम पढ़ रहे हो ना उसी टाइम पे नोट बना लो। बट अगर तुमको नहीं यार नहीं मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, आई नीड सम रेफरेंस वीडियो, तो एक बार सक्षम जैन सर का वीडियो देख लो, उनका चैनल विजिट कर लो। तो मैंने 2 फैकल्टीज़ बताई ऑडिट के लिए, ऋषभ जैन सर जो आपको जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तब इनका रेफर करना है, और सक्षम जैन सर जब आप मल्टीपल रिवीजन करना है और आपको फास्ट पेस में करना है तो आप इनके लेक्चर्स रेफर कर सकते हो। इनके नोट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो इफ़ यू वांट कि हम ऑडिट के नोट्स नहीं बनाना चाहते या कुछ, तो इनके नोट्स आप रेफर कर सकते हो, यूट्यूब पर इनका चैनल है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट सब्जेक्ट आता है वो है FMSM। अब FMSM कोई लोगों के लिए इट कैन बी अ फ्रेंड, कुछ लोगों के लिए इट कैन बी एल। तो FM और SM दोनों 50-50 नंबर के आते हैं, सो यू हैव टू गिव बोथ FM एज वेल एज SM, दोनों को प्रायोरिटी दो। अगर तुम सिर्फ FM करने जाओगे, हो सकता है अगर FM का लेंदी आ गया पेपर तो तुम SM नहीं करके गए हो, इस चक्कर में तुम फेल हो जाओ। इसलिए रिमेंबर, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर वही कि DT IDT है तो भी आप दोनों करके जाओ। मेरा हो गया बट हर किसी का नहीं होगा। अगर FM SM है तो दोनों करके जाओ, FM करके गए, SM ईजी आ गया, FM हार्ड आ गया, नहीं है डूब जाएगी, और वाइस वर्सा हो गया तो भी फंसो। तो FM के लिए मैंने सिर्फ एक फैकल्टी का बूस्टर बैच रेफर करा था, वो है नमित अरोरा सर। मैंने उन्हीं के लेक्चर्स को 2 बार देखा था क्योंकि पहली बार में मुझे उतने खास नहीं समझे थे क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं थे, ठीक है। तो एक हो गया FMSM FM के लिए, एक हो गया अपने नमित अरोरा सर। SM के लिए तुम जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, अगेन जिस तरीके से ऑडिट में बोला कि ऋषभ जैन सर का फर्स्ट रिवीजन में तुमको देखना है, जब तुम सेकंड थर्ड रिवीजन ऐसा कर रहे हो उस टाइम पे तुम क्या कर सकते हो, सेल्फ करो। यार SM एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। जैसे मैंने यहाँ पर SM के लिए मैंने बताया ही था कि आई मेड माई खुद के नोट्स, या फिर आप साइड में ये जो जगह होती है यहाँ पर लिख लो, साइड वाली जगह पे लिख लो, या फिर यहीं पे जैसे आई डिड, जैसे ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने शॉर्ट में पूरा एक लिख लिया था क्योंकि यहाँ पे कोई जगह नहीं थी लिखने के लिए। सो यू माइट डू दैट, इस तरीके से कर लो। सो समथिंग लाइक दैट यू कैन डू सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइस, ठीक है। मतलब एक बार देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा हाँ इसमें ये करना है ना, हाँ जैसे कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है तो उसमें मेरे को कॉम्पिटिटर के बारे में जानना है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो कीवर्ड को हाईलाइट कर लो बिकॉज इन एग्जाम जो आपको हेल्प करेगा वो है तुम्हारे कीवर्ड। नथिंग इज गोइंग टू वर्क, आपको आपके कीवर्ड्स लिखने हैं, बेसिक ग्रामर लिखना है, यू आर गुड टू, ठीक है। डरना नहीं है SM के अंदर कि यार हमको वर्ड टू वर्ड याद करना है, यू आर नॉट अ गॉड, यू आर नॉट समवन वेरी गुड वेरी इंटेलिजेंट, सो बेसिक है, कीवर्ड्स ध्यान रख लो, हो जाएगा, ठीक है। बाकी FM में तुमको फॉर्मूलाज हो गया, उसमें अगेन जैसे अपन अकाउंट्स में प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चन आंसर्स की, उसी तरीके से तुमको FM में भी क्वेश्चन आंसर्स की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। बूस्टर बैच आप एक नमित अरोरा सर का यूज़ कर सकते हो, इट इज़ अ वेरी गुड बूस्टर बैच। तो FM हो गया नमित अरोरा सर का, SM हो गया तुम्हारा ऋषभ जैन सर फर्स्ट डिवीजन के लिए, और उसके बाद सेल्फ करो। नहीं समझ आता है, आप जब ऋषभ जैन सर की वीडियो देख रहे हो तभी 100% ध्यान दो, समझ आ जाएगा, है ना। अब मैं ये हो गया तुम्हारा ग्रुप 2 का, तो ग्रुप 1 की भी फैकल्टीज़ बता दी, ग्रुप 2 की भी फैकल्टीज़ बता दी। मैं इन दोनों की ना जो जितने भी मैंने फैकल्टीज़ बताई है मैं इनके डेमो लेक्चर्स की कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, ठीक है। उसके अलावा एक मैं चीज़ बताने वाली थी, जो बच्चे अभी फाउंडेशन से इंटर में आने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी उनका अटेम्प्ट दिया था फॉर फाउंडेशन, नाउ यू हैव टू डिस्कवर कि तुमको कौन सी फैकल्टीज़ चाहिए, राइट। तो यहाँ पर तुम एक प्री बैच करके ले लोगे जिसमें तुम तुम्हारा 5-6 हज़ार रुपये डाल दोगे, एंड व्हाट इफ अगर तुमको अटेम्प्ट लगा, फॉर गॉड सेक नहीं लगना चाहिए, बट अगर लगता है तो तुम्हारा पैसा इज़ वेस्टेड अगर तुमने प्री बैच ले रखी थी तो। इंस्टेड एक एक्सपीरियंस बैच करके है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एनरोल कर लो। ₹0 में यू हैव टू रजिस्टर, ₹0 लगेगा, रेगुलर लेक्चर्स जैसे रहेंगे, एक बार उसको विजिट करो, देखो तुमको वहाँ पर फैकल्टीज़ जो मैंने बताई वही नहीं मिलेगी, अलग मिलेगी, बट एक बार उसको आप एक्सपीरियंस करो, क्या पता आपको उनका समझ आ जाए, ठीक है। आपका
यहाँ पर यू विल गेट निशान सर, ठीक है, एकाग्रता सीए वाले सर्स वगैरह, ये सारे लोग मिलेंगे वहाँ पर। आप एक बार उनको विजिट करो, लुक आफ्टर इट। अगर समझ जाता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, नहीं समझ आता है सो ये जो मैंने फैकल्टीज बताई है एक बार उनको विजिट करो, उनके डेमो लेक्चर्स देखो, अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक अटेम्प्ट में अगर क्लियर करना है तो फैकल्टी बहुत अच्छा चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज बाद में रिग्रेट होगा कि यार फैकल्टी अच्छी नहीं चूज़ करी जिस वजह से आई वुड नॉट क्लियर माई अटेम्प्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार विजिट करो सारे के सारे चैनल्स। यू हैव टाइम, रिजल्ट्स आने में अभी टाइम है, डेली 2-3 घंटा यू शुड लुक आफ्टर फैकल्टीज, ओके। बाकी अगर कोई ऐसी फैकल्टी है जिसका नाम मैंने नहीं लिया या फिर अगर मैंने मिस आउट कर दिया है सो प्लीज़ 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 कॉमेंट में डाल दो। हेल्प एवरीबडी इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी खुद इंटरमीडिएट में हूँ, मैंने भी अभी एग्जाम दिया है, तो हो सकता है शायद मुझे कोई फैकल्टी नहीं पता हो, तो आप प्लीज़ एक बार बता दो। इट वुड बी रियली 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 हेल्पफुल फॉर मी एज वेल एज फॉर अदर मेट्स एज वेल, okay, so that's it, and please do like and subscribe my channel. Thank you so much and stay updated. Thank you.